कक्षा 11 भौतिक विज्ञान के इस पीरियड में प्रिय छात्र छात्राओं, आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम त्रुटियों के संयोजन के विषय में जानेंगे। यदि कोई भौतिक राशि अनेक अन्य सहायक भौतिक राशियों के संयोजन से मिलकर बनी है, तब प्रयोग करते समय इन सभी सहायक राशियों का अलग अलग मापन किया जाता है, जिसमें अलग अलग त्रुटियां होती हैं। उदाहरण के लिए, किसी वस्तु का घनत्व उसके द्रव्यमान और आयतन का अनुपात, अर्थात घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। अतः वस्तु का घनत्व ज्ञात करने के लिए हम उसके द्रव्यमान तथा उसकी अमापों या विमाओं का मापन करते हैं, जिनके मापन में अलग अलग त्रुटियां होती हैं। अतः वस्तु के घनत्व में त्रुटि का सही आकलन हम केवल तभी करने में सक्षम होंगे जब हमें ज्ञात हो कि विभिन्न गणितीय संक्रियाओं में त्रुटियां किस प्रकार संयोजित होती हैं। अब हम विभिन्न गणितीय संक्रियाओं में त्रुटियों के संयोजन का अध्ययन करेंगे। यानी हमें अगर घनत्व की त्रुटि निकालनी तो हमें ये पता होना चाहिए कि द्रव्यमान में जो त्रुटि है और आयतन में जो त्रुटियां हैं वो उनके बारे में जानकारी हमें होनी चाहिए। अब योग संकलन में त्रुटि, योग संकलन को कहते हैं जोड़ने को। मानो कोई भौतिक राशि z दो भौतिक राशियों a और b के योग के बराबर है, यानी z बराबर a प्लस b हम मान लें। भौतिक राशियों a व b के मापित मान क्रमशः a प्लस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा a, यानी डेल्टा a बहुत छोटी सी राशि है जो कम बढ़ती हो सकती है a से, तो उसमें प्लस माइनस लगा दिया, अधिक भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। इसी प्रकार से b वाली जो है b प्लस डेल्टा b प्लस माइनस डेल्टा b, जहाँ डेल्टा a और डेल्टा b क्रम से इन राशियों में निरपेक्ष त्रुटियां हैं, बहुत छोटी सी निरपेक्ष त्रुटियां हैं। यदि भौतिक राशि z में निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा z हो, तब z प्लस माइनस डेल्टा z बराबर a प्लस माइनस डेल्टा a ब्रैकेट बंद, फिर प्लस b प्लस माइनस डेल्टा b। इसको हम खोल देते हैं, क्या होगा देखिए, a प्लस b एक और उसके बाद प्लस माइनस डेल्टा a और प्लस माइनस डेल्टा b, यानी a और b को एक साथ कर लिया हमने एक ब्रैकेट में और इसको अलग कर दिया डेल्टा की संख्याओं को। अब क्या होगा देखिए, a प्लस b को हमने क्या माना था, ऊपर z माना था, तो वहां पर हम a प्लस b की जगह z रख दिया हमने, तो हमारी राशि क्या हो जाएगी, z प्लस माइनस डेल्टा z बराबर z प्लस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b, यानी z प्लस माइनस डेल्टा a और प्लस माइनस डेल्टा b। अब दोनों तरफ z है, इसको खत्म कर दिया दोनों तरफ से, तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा z बराबर प्लस माइनस डेल्टा है और प्लस माइनस डेल्टा b। तो z के मानों में निरपेक्ष त्रुटि अधिकतम होगी जबकि डेल्टा a और डेल्टा b एक ही जिनके हों। अतः z के मान में अधिकतम संभावित निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा z बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस को हमने बाहर निकाल दिया कॉमन लेकर के डेल्टा a प्लस डेल्टा b। अतः दो भौतिक राशियों के योग संकलन में अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि उन राशियों की अलग अलग निरपेक्ष त्रुटियों के योग के बराबर होती है। यानी दो राशियों की अगर हम निरपेक्ष त्रुटि निकालेंगे तो पहले एक की निरपेक्ष त्रुटि निकाल लें और फिर दूसरी की निकाल लें और दोनों को जोड़ दें, तब ये संकलित जो हमारी निरपेक्ष त्रुटि आ जाएगी। तो ये जोड़ने का नियम था। अब अवकलन अंतर का, व्यवकलन कह दें या अवकलन कह दें, तो ये इसको अंतर का है। व्यवकलन करने के लिए त्रुटि में जो एरर आता है उसमें सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो उसमें क्या है, माना कोई भौतिक राशि z, फिर हम ऐसे ही मानते हैं दो भौतिक राशियों a और b के अंतर के बराबर है, अर्थात क्या मानेंगे हम, z इज इक्वल टू a माइनस b। भौतिक राशियों a b के मापित मान क्रमशः a प्लस माइनस डेल्टा a तथा b प्लस माइनस डेल्टा b, जहां डेल्टा a और डेल्टा b इन राशियों की निरपेक्ष त्रुटियां, जैसे हमने अभी पिछले उसमें किया था।
यदि भौतिक राशि z में निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा z हो, सेम वही है बिल्कुल, तब z प्लस डेल्टा z इज इक्वल टू a प्लस डेल्टा प्लस माइनस डेल्टा a और माइनस b प्लस माइनस डेल्टा b। अब हम इसको खोल रहे हैं, देखिए बराबर लिख देंगे हम a प्लस माइनस डेल्टा a माइनस b माइनस प्लस डेल्टा b। हमने एक लाइन इसमें स्क्रीन पर दिखा रखी है, हमने बोल दिया आपको। अब हम क्या करेंगे, a माइनस b एक तरफ कर लेंगे और फिर क्या करेंगे, प्लस माइनस डेल्टा a और माइनस प्लस डेल्टा b, क्योंकि हमारे अंदर बाहर के माइनस से अंदर के चिन्ह ऊपर नीचे हो गए, जो माइनस था वो प्लस हो गया, प्लस था वो माइनस हो गया। अब हमने क्या लिखा यहाँ पे, a माइनस b, चूंकि हम z मान चुके हैं, ऊपर z माना था हमने, तो वहां हमने इसको z लिख दिया। तो लिखेंगे z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू z प्लस माइनस डेल्टा a और माइनस प्लस डेल्टा b। दोनों ओर से z को नेग्लेक्ट कर दिया, खत्म कर दिया, कट गया। तो प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a और माइनस प्लस डेल्टा b। तो z के मान में निरपेक्ष त्रुटि अधिकतम होगी जबकि डेल्टा a और डेल्टा b एक ही चिन्ह के हों। अतः डेल्टा z के मान में अधिकतम संभावित निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा z इज इक्वल टू प्लस माइनस कॉमन निकाल लें, डेल्टा a प्लस डेल्टा b। अतः दो भौतिक राशियों के अंतर व्यवकलन में अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि उन राशियों के अलग अलग निरपेक्ष त्रुटियों के योग के बराबर होती है। जो हमारा योग में था वही अंतर में भी फार्मूला है कि अलग अलग इनकी जो निरपेक्ष त्रुटियां होगी उसके योग के बराबर होगी। उदाहरण के लिए हम मान लें जैसे कि दो क्षणों की लंबाइयां क्रमशः 20 प्लस माइनस 0.2 मीटर तथा 12 प्लस माइनस 0.1 मीटर है। क्षणों की कुल लंबाइयां तथा लंबाइयों का अंतर त्रुटि सीमा में ज्ञात कीजिए। देखिए क्षणों की लंबाइयां L1 पहली लंबाई लिख दी हमने 20 प्लस माइनस 0.2 मीटर और L2 लिख दिया हमने 12 प्लस माइनस 0.1 मीटर। अतः क्षणों की कुल लंबाई कितनी हुई, L बराबर L1 प्लस L2, दोनों को जोड़ दिया हमने। 20 प्लस माइनस 0.2 मीटर प्लस 12 प्लस माइनस 0.1 मीटर। अब देखिए हम इसको जोड़ रहे हैं, 20 और 12 कितने हो गए 32 प्लस माइनस 0.2 और 0.1 0.3 हो गया। तो ये आ गया हमारा 32 प्लस माइनस 0.3 मीटर। क्षणों की लंबाइयों में अंतर, अब अंतर निकाल लें हम इसका। देखिए तो 20, इसको भी डेल्टा एल लिखेंगे, डेल्टा एल अंतर के लिए आएगा, वहां हमने एल जोड़ निकाला था, किसी चीज का अंतर निकालते तो डेल्टा से डिनोट करते हैं उसको। तो डेल्टा एल इज इक्वल टू L1 माइनस L2। अब L1 का मान कितना, 20 प्लस माइनस 0.2 मीटर माइनस 12 प्लस माइनस 0.1 मीटर 0.1 मीटर। तो देखिए 20 में से 12 घटा दिया और उसके बाद दशमलव की संख्याएं अलग हमने माइनस लेकर के इनको प्लस माइनस बाहर निकाल लिया इसका और इनको जोड़ दिया संख्याओं को, 0.2 प्लस 0.1। तो ये हो जाएगा 12 में से 20 में से 12 गए 8 बच रहेंगे और ये 0.3 हो गया 0.3। इस तरीके से 8 प्लस माइनस 0.3 मीटर ये त्रुटि आ जाती है। अब गुणन में त्रुटि, थर्ड टॉपिक है इसका। माना कोई राशि z दो भौतिक राशियों a और b के गुणनफल के बराबर है, अर्थात अब जैसे हमने a प्लस बी माना था z की जगह, यहाँ पर z इज इक्वल टू a गुणा b मान लिया। भौतिक राशियों a b के मापित मान क्रमशः a प्लस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा a और b प्लस माइनस डेल्टा b, जहाँ डेल्टा a और डेल्टा b क्रमशः राशियों की निरपेक्ष त्रुटियां हैं। यदि भौतिक राशि z में निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा z हो तब z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a और गुणा ब्रैकेट बंद करके b प्लस माइनस डेल्टा b। अब इसकी हम गुणा कर रहे हैं, देखिए a की b से गुणा a गुणा b हो गई, ठीक।
उसके बाद ए की गुणा हम करेंगे डेल्टा बी से, तो क्या होगा प्लस माइनस डेल्टा बी ए, फिर डेल्टा ए की गुणा बी से करेंगे तो डेल्टा ए और बी हो जाएगा प्लस माइनस, और उसके बाद दोनों डेल्टा ए डेल्टा बी की गुणा कर देंगे प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी। अब देखिए z, इसको हम a गुणा बी को हम z रख सकते हैं क्योंकि ऊपर मान चुके हैं हम, तो z प्लस माइनस बी डेल्टा ए प्लस माइनस a डेल्टा बी प्लस माइनस डेल्टा ए और गुणा डेल्टा बी ब्रैकेट के अंदर। क्योंकि z बराबर a गुणा बी रखा था तो हमने वहां z रख दिया। अब क्या होगा, z यहां से कैंसिल कर दिया हमने दोनों तरफ से, क्या आ जाएगा प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू डेल्टा बी ए प्लस माइनस ए डेल्टा बी और प्लस माइनस डेल्टा ए गुणा डेल्टा बी। बाएं पक्ष में z से तथा दाएं पक्ष में ए बी से भाग करने पर, यानी लेफ्ट हैंड साइड को हम z से भाग दे दें और राइट हैंड साइड में हम ए बी से भाग दे दें, तो देखिए इधर बाएं पक्ष में यानी लेफ्ट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा z बटे z, और इधर क्या हो जाएगा प्लस माइनस बी डेल्टा ए बटे ए बी प्लस माइनस ए डेल्टा बी बटे ए बी और प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी बटे ए बी। अब डेल्टा ए बटा ए और डेल्टा बी बटे बी अत्यंत सूक्ष्म है तथा इनका गुणनफल और भी सूक्ष्म होगा, अतः इनकी उपेक्षा करने पर इन्हें छोड़ देंगे। देखिए डेल्टा ए बहुत छोटी राशि है, उसको जब ए से भाग करेंगे, मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या 5 है, 5 के में हम 0.1 ले लें डेल्टा ए, तो 0.1 को जब 5 से भाग करेंगे तो और छोटी संख्या हो जाएगी। तो इसी तरीके से डेल्टा ए बहुत छोटी संख्या है और उसको फिर ए से भाग देंगे तो और भी छोटी हो जाएगी, इसलिए इनका दोनों का गुणनफल जो है वो बहुत उपेक्षणीय हो सकता है, उसे छोड़ देंगे। तो इस तरीके से क्या लिखेंगे फिर हम प्लस माइनस डेल्टा z बटे z इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए बटे प्लस माइनस डेल्टा बी बटा बी। z के मापन में भिन्नात्मक त्रुटि अधिकतम होगी जब निरपेक्ष त्रुटियां डेल्टा ए और डेल्टा बी के चिन्ह समान हों। क्या बात, z के मान में भिन्नात्मक त्रुटि अधिकतम होगी, कब होगी, जब निरपेक्ष त्रुटियों में डेल्टा ए और डेल्टा बी के मान जो है एक से हो, समान हो। तो डेल्टा z बटा z मैक्सिमम प्लस माइनस डेल्टा ए बटा ए प्लस डेल्टा बी बटा बी, कॉमन निकाल करके हमने इसको अलग अलग कर दिया, एक साथ कर दिया, जोड़ दिया। अतः दो भौतिक राशियों के गुण में अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि गुणात्मक भौतिक राशियों की अलग अलग भिन्नात्मक त्रुटियों के योग के बराबर होती है। भिन्नात्मक त्रुटि हो गई इसमें डेल्टा ए बटा ए और डेल्टा बी बटा बी। इस प्रकार भौतिक राशि z के मापन में अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि डेल्टा z बटा z मैक्सिमम गुणा 100 से गुणा करते हैं परसेंटेज निकालने के लिए, बराबर डेल्टा ए बटा ए गुणा 100 प्लस डेल्टा बी बटा बी गुणा 100। तो ए के मापन में प्रतिशत त्रुटि प्लस बी के मापन में प्रतिशत त्रुटि, इस तरीके से हम प्रतिशत त्रुटि निकाल सकते हैं। और आज के पीरियड में बस इतना ही, कल कुछ और टॉपिक के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगे, तब तक आज्ञा दीजिए। थैंक यू।